स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इंडियन एस्ट्रोलॉजी यानी भारतीय ज्योतिष शास्त्र। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में ग्रहों और नक्षत्रों का क्या प्रभाव होता है? क्या हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं? इस पॉडकास्ट में हम इन सवालों का उत्तर ढूंढेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय ज्योतिष कैसे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और सुधारने में हमारी मदद कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को और जानते हैं भारतीय ज्योतिष के बारे में सब कुछ। सबसे पहले भारतीय ज्योतिष का परिचय। इस किताब में भारतीय ज्योतिष के प्राचीन विज्ञान को विस्तार से समझाया गया है, जो कई सदियों से हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। भारतीय ज्योतिष को वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन शास्त्रों पर आधारित माना जाता है और यह व्यक्ति के जीवन में हर पहलू को जोड़ने का एक अद्वितीय तरीका है। यह न केवल ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के प्रभाव को समझाता है, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मा के विकास और व्यक्ति के कर्मों को भी ध्यान में रखना है। भारतीय ज्योतिष का उल्लेख वेदों में किया गया है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। इन वेदों में न केवल धार्मिक आस्थाएं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़े कई रहस्यों का भी विवरण दिया गया है। खासकर ऋग्वेद में ज्योतिष के मूल तत्वों का उल्लेख है, जैसे सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के प्रभाव का जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उपनिषदों और पुराणों में भी ज्योतिष का बहुत ही गहरा संबंध है। पुराणों में बताई गई कथाओं में ग्रहों और नक्षत्रों के संकेतों के माध्यम से मानव जीवन की दिशा तय करने की बात की जाती है। बृहद पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी ज्योतिष का उल्लेख मिलता है। भारतीय ज्योतिष, जिसे वैदिक ज्योतिष भी कहा जाता है, पश्चिमी ज्योतिष से काफी भिन्न है। पश्चिम ज्योतिष मुख्य रूप से सूर्य के द्वारा निर्धारित राशियों पर आधारित है, जबकि भारतीय ज्योतिष इसका आधार चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति पर होता है। भारतीय ज्योतिष जीवन के हर पहलू को जोड़ता है, जैसे व्यक्तिगत, भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से। इसमें जन्म कुंडली और ग्रहों के विभिन्न योग के माध्यम से जीवन के भविष्य को जानने की विधि अपनाई जाती है। यह केवल भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि यह ग्रहों के प्रभाव को समझकर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक भी करता है। आत्मा के विकास और कर्म के महत्व के संदर्भ में भारतीय ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण बिंदु है आध्यात्मिक विकास और कर्म। यहां माना जाता है कि हमारे ग्रहों की स्थिति और प्रभाव केवल हमारे भौतिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि ये हमारे आत्मिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। कर्म मतलब हमारे किए गए कार्य और भाग्य दोनों का परस्पर संबंध है, और ज्योतिष हमें यह समझाने और समझने का तरीका प्रदान करता है कि हमारे कर्म किस तरह से हमारे जीवन और हमारे ग्रहों पर प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष में यह धारणा भी है कि ग्रहों की स्थिति जन्म के समय हमारे कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन हमारे अच्छे कार्य और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हम अपनी ग्रह दशाओं को बदल सकते हैं। देखते हैं वैदिक ज्योतिष का उद्देश्य। भारतीय ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य केवल भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने का भी एक तरीका है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। यह ज्योतिष जीवन को समझने का एक व्यावहारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें न हम केवल अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को भी समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं थोड़े की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं।
पहला, 12 राशियां, जोडैक साइंस। ये 12 राशियां जीवन के विभिन्न अनुभवों और ऊर्जा के प्रतीक हैं। प्रत्येक राशि का जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति पर पूरी तरह से निर्भर करता है। अब नौ ग्रह क्या होते हैं? नौ ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये नौ ग्रह भारतीय ज्योतिष का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अब 12 भाव भी होते हैं, हाउसेस। ये 12 भाव जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे धन, रिश्ते, कैरियर, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता। ग्रहों का इन भावों में स्थित होना यह निर्धारित करता है कि जीवन के ये पहलू कैसे विकास करेंगे। अब नक्षत्र देखते हैं, ल्यूनार मैंशंस। भारतीय ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जो कुंडली के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नक्षत्र व्यक्ति की आध्यात्मिक दिशा और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दशा प्रणाली, दशा सिस्टम। दशा प्रणाली ज्योतिष की विशेषता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न कालखंडों को ग्रहों के प्रभाव से जोड़ती है। सबसे सामान्य दशा प्रणाली विश्वोत्तरी दशा है, जो जीवन को विभिन्न ग्रहों के प्रभाव में बांटती है। कर्म और ज्योतिष, कर्मा एंड एस्ट्रोलॉजी। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि कर्म और ज्योतिष का बहुत ही गहरा संबंध है। हमारे पिछले कर्म मतलब पास्ट कर्मास ग्रहों की स्थिति को प्रभावित करते हैं और हम अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष के उपाय, रेमेडीज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजीज। भारतीय ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय दिए गए हैं, जैसे पहला, मंत्रों का जाप, चांटिंग मंत्रास। विशेष ग्रहों के लिए मंत्रों का जाप करना एक बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है, उपाय है। दूसरा, रत्नों का धारण करना, वियरिंग जेमस्टोन्स। ग्रहों से संबंधित रत्न पहनना भाग्य को अच्छा बनाने में मदद करता है। तीसरा, दान और सेवा, चैरिटी एंड सर्विसेज। गरीबों को भोजन कराना, वृक्षारोपण और गायों की सेवा करना ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम कर सकता है। चौथा, पूजा और यज्ञ। विशेष पूजा विधि और यज्ञों द्वारा भी ग्रहों के दोषों को दूर किया जा सकता है। पांचवा, भारतीय ज्योतिष का उपयोग। भारतीय ज्योतिष का उपयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये हमें कैरियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और समग्र जीवन में सही दिशा दिखाता है। अब जैसे कैरियर, ज्योतिष कैरियर के चुनाव में भी मदद करता है। ये बताता है कि कौन सा बिजनेस या पेशा हमारे लिए सबसे उपयुक्त है और हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कब और कैसे कदम उठाने चाहिए। जैसे हेल्थ, ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी शारीरिक समस्याओं और मानसिक स्वास्थ्य के संकेतों को समझ सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव से हमें स्वास्थ्य के लिए सही उपाय मिल सकते हैं। रिश्ते और विवाह, रिलेशनशिप एंड मैरिजेस। कुंडली मिलान के माध्यम से हम जीवन साथी के स्वभाव और अनुकूलता का पता लगा सकते हैं, जैसे रिश्तों में सामंजस्य बना रहता है। ओवरऑल लाइफ के बारे में भी, जैसे समग्र जीवन, ज्योतिष जीवन के उद्देश्य और दिशा को समझने में भी मदद करता है। यह हमें अपने कर्मों और जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। डीलिंग विद चैलेंजेस इज अनदर एस्पेक्ट वेयर ज्योतिष के उपाय जैसे मंत्र जाप, रत्न पहनना और पूजा अनुष्ठान हमें जीवन के कठिन समय में सहायता प्रदान करते हैं। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देखते हैं। इस पुस्तक में ज्योतिष का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। ज्योतिष केवल भौतिक जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध आध्यात्मिक उन्नति से भी है। यह हमारे आत्मा के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और जीवन को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्योतिष, पहला, आत्मज्ञान। ज्योतिष से हम अपनी जन्म कुंडली और ग्रहों के प्रभाव को समझकर आत्मा के उद्देश्य को पहचान सकते हैं।
दूसरा कर्म और फल। यह हमारे कर्मों के परिणाम और जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा को दिखाता है। तीसरा आध्यात्मिक साधना। ज्योतिष का उपयोग हमें आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक साधना की ओर प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक समर्पित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। चौथा सही मार्गदर्शन। यह हमें जीवन में आध्यात्मिक सच्चाई और उद्देश्य को पहचानने के लिए सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आशा है कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। हमने इंडियन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखा। ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव, राशियों का प्रभाव, भावों का प्रभाव और दशाओं के माध्यम से ज्योतिष कैसे हमें मार्गदर्शन देता है और कैसे हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें, ताकि हम आपको अपनी नई एपिसोड्स की अपडेट देते रहें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें, सही कर्म करें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। जय ज्योतिष। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।